हेलो, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट। अच्छा, तो देखो एसिड बेस एंड साल्ट है, उसमें सबसे पहले हम करेंगे एसिड की डेफिनेशन क्या है। तो एसिड क्या होता है? सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटोन। प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव आयन। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा किस टाइम पे? केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो द सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटोन्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एसिडिक। अच्छा, ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ लेते हैं कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोरिन टेस्ट। ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस में। ठीक है, तो एसिड बेसिकली क्या है? जो H पॉजिटिव आयन दे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कैसा हो? सोर इन टेस्ट। और ये क्या करे? ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर दे किस में? आपका रेड लिटमस में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में। HCl है, H2SO4 है, सिट्रिक एसिड है, ये सारे इसके तो नाम में ही क्या है? एसिड है, तो हमें पता चल रहा है। अच्छा, इसको भी क्या बोलते हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो और दूसरा हम कह सकते हैं कि जब हम इसकी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो ये यहाँ से क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा। इसमें भी सेम यहाँ पे ये क्या देगा? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव आयन जो भी देगा वो हमारा क्या होता है? एसिड होता है। नेक्स्ट है हमारा बेस। बेस हमारा क्या है? बेस आर द सब्सटेंस दैट आइदर एक्सेप्ट प्रोटोन और डोनेट OH नेगेटिव आयन। मतलब बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन को गेन करे या वो लॉस करे किसको? OH नेगेटिव आयन को। कब? केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो ए बेस आर द सब्सटेंस दैट आइदर एक्सेप्ट प्रोटोन एंड डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट है आपका बेस है, वो छोटे क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट। कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट। एंड जितने भी ये सर्फ हैं, साबुन है, सोप्स हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो इसका सोपी टच या फिर स्लिपरी टच बोला जाता है। तो बिटर इन टेस्ट है और क्या है? स्लिपरी इन टच है। अच्छा, वो क्या कर रहा था आपका? ब्लू एसिड करता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट, और बेस करता है रेड लिटमस को किस में? ब्लू में कन्वर्ट। तो रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू लिटमस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके पास क्या है? OH नेगेटिव आयन। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो OH नेगेटिव आयन्स को डोनेट करे वो हमारा क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, इसके पास भी क्या है? OH नेगेटिव आयन। अच्छा, यहाँ पे OH नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये याद रखना कि क्या होता है आपका? बेसिक इन नेचर। तो अमोनिया जो है वो कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट है आपका अच्छा, नेक्स्ट है आपका देखो सम नेचुरली अकरिंग एसिड है। अच्छा, सबको पता है ये 7th क्लास का भी टॉपिक है साथ के साथ, कि 7th क्लास और अब 10th क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या है? विनेगर है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज है, उसमें कैसा होता है? सिट्रिक एसिड। टेमेरिंड है, उसमें कौन सा होता है? टार्टेरिक एसिड। टोमेटो है तो पीछे ओ आएगा तो आप पढ़ेंगे ऑक्जेलिक। मतलब ये कोई वो नहीं है, पर ट्रिक से वैसे याद करने के लिए है कि टोमेटो है पीछे ओ आता है तो ऑक्जेलिक एसिड। ये टेमेरिंड है तो इसमें टी से शुरू है तो कैसा है? टार्टेरिक। ऑरेंज में कैसा? ऑरेंज खट्टा होता है तो कैसा है? सिट्रिक। विनेगर में कैसा है? एसिटिक। ओके। सोर मिल्क है, मिल्क रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं सब में क्या मिलता है आपका? लैक्टिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड। ऐसे ही आपका लेमन है, खट्टा होता है, खट्टे में अभी भी हमने पढ़ा था क्या होता है? सिट्रिक एसिड। आंवला है, आंवले में क्या होता है? एस्कोर्बिक। ए से शुरू है आंवला और उसमें ए से ही शुरू होता है एस्कोर्बिक। ठीक है, सेम ऐसे ही है नेचुरल आंट स्टिंग है, उसमें कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। नेटल स्टिंग है, उसमें कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है आपका? मिथेनोइक एसिड। क्या है? मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर। देखो इंडिकेटर क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें ये बताए कि गिवन सब्सटेंस बेस है या एसिड है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर एंड स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस।
एंड हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। मैंने अभी भी बताया था कि इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो हमें ये बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस बेस है या एसिडिक है। ओके, और अगर या ना वो बेसिक है ना वो एसिडिक है तो वो कैसा होता है, आपका न्यूट्रल होता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन अभी अभी देखो हम पढ़ के भी आए हैं कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता है रेड लिटमस में। बेस क्या करता है, आपका रेड लिटमस को कन्वर्ट करता था किस में, ब्लू लिटमस में। तो इट मीन्स ये क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं। और एक हम ओल्फैक्टरी पढ़ेंगे आगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, उसमें हम पढ़ते हैं कि वो स्मेल भी चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। चलो अब हम पढ़ते हैं एक टेबल कंप्लीट जिसमें हम एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ है आपकी टेबल। सबसे पहले हमने लिटमस पढ़ा है। अगर लिटमस है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में जब उसको रखते हैं तो उसका मेन कलर क्या होता है, पेल पर्पल। कैसा होता है, पेल पर्पल या महुआ कलर बोलते हैं। एसिड में कैसा होता है, हमें पता है एसिड में ब्लू लिटमस किस में जाता है, रेड में। अच्छा, रेड लिटमस किस में जाता है, रेड में। तो बेसिकली रहता कैसा है, रेड। अच्छा, ये क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और ब्लू का क्या रहता है, ब्लू। तो मतलब मेन रहा कि आपका ब्लू का ब्लू। तो हमें इतना पता चल गया कि यहाँ से आपका क्या है कि जो लिटमस पेपर है वो एसिड में रेड कलर का रहेगा और बेस में कैसा रहेगा, आपका ब्लू कलर का। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, हाइड्रेंजा फ्लोवर है। उसका न्यूट्रल में कैसा कलर होता है, ब्लू कलर। एसिड में कैसा होता है, ब्लू। और बेस में वो कैसा रहता है, पिंक। तो हाइड्रा फ्लोवर है तो HBBP याद रख सकते हो कि HB को BP हो गया। तो मतलब जो हाइड्रेंजिया फ्लोवर है वो न्यूट्रल में भी ब्लू कलर है, एसिड में भी ब्लू कलर है, लेकिन वो बेस में कैसा हो जाता है, आपका पिंक कलर हो जाता है। ऐसे टर्मरिक है। टर्मरिक का सबको पता है, न्यूट्रल नॉर्मली वो कैसी होती है, येलो कलर की। एसिड अगर उस पर लेमन डाल दिया जाए तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं, वो कैसी रहती है, येलो कलर की। लेकिन अगर उस पर सोप सॉल्यूशन लगा दिया जाए तो वो कैसा होता है, रेड इन नेचर। तो आप कहेंगे कि बेस में कैसा हो जाता है, रेड कलर का। सेम है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसा होता है, आपका कलरलेस। एसिड में कैसा होता है, कलरलेस, लेकिन बेस में कैसा हो जाता है, आपका पिंक। ये इंपॉर्टेंट है कि टर्मरिक बेसिक में ही सिर्फ अपना कलर बदलती है, वो कैसा बदलती है, रेड। फिनोफ्थलीन सिर्फ बेस में कलर बदलता है, कैसा बदलता है, पिंक। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज है, तो पीछे ऑरेंज है तो डेफिनेटली न्यूट्रल में कैसा रहेगा, वो ऑरेंज कलर का। अच्छा, लेकिन एसिड में कैसा हो जाता है, रेडिश इन कलर, और बेस में कैसा होता है, येलो। ठीक है, तो ORY, ऑरेंज से रेड जाएगा, रेड से येलो। सबसे पहले हमने न्यूट्रल पढ़ा है, देन एसिडिक, देन बेसिक। हम मिथाइल ऑरेंज की बात कर रहे हैं तो मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल में कैसा है, ऑरेंज, देन रेड, देन येलो। रेड कैबेज है तो न्यूट्रली वो कैसी रहेगी, रेड कलर की। ओके, एसिड में भी सेम, लेकिन वो बेस में अपना कलर चेंज करते हैं, कैसा करते हैं, ग्रीन कलर हो जाता है। सेम जो है वो चाइना रोज के साथ होता है। चाइना रोज का मेन कलर कैसा होता है, लाइट पिंक कलर का। लेकिन जैसे उसमें एसिड डालते हैं कुछ नहीं होता, थोड़ा डार्कनेस आ जाती है तो डार्क पिंक बोल सकते हैं, या मैजेंटा कहीं पे दिखे तो आप उसको आंसर लगा सकते हैं। लेकिन बेस में उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर। कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट है हमारा नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस क्या है, द इंडिकेटर डेराइव फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। तो वो इंडिकेटर जो नेचुरल सोर्स से बनाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट है, प्लांट के फ्लावर हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब से क्या करते हैं, हम कोई इंडिकेटर की फॉर्मेशन करते हैं और जो अपना कलर चेंज करके ये इंडिकेट करते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, उसको हम क्या कह देते हैं कि वो क्या है, आपका नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, सेम है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर मेड अप इन द लेबोरेटरी। ठीक है, जो लैब में बनाया जाए उसको बोल लेंगे हम क्या, सिंथेटिक। क्या बोल लेंगे, सिंथेटिक। लेकिन जो नेचुरली प्लांट बेस्ड होगा उसको हम क्या बोल लेंगे, आपका नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट है आपका ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ओल फैक्ट्री मैंने कहा था ना, हम आगे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर पढ़ेंगे, जो बताता है कि सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। जब ओल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं जो अपनी स्मेल चेंज करते हैं, क्या करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं किसमें, एसिड और बेस में। ठीक है, अब इसकी एक टेबल है उसको पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है आपका ओनियन एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो एसिड में जो स्मेल है, देखो स्मेल रिटेन, स्मेल रिटेन, स्मेल रिटेन, और यहाँ पे 3 ही नाम पढ़ाए जाते हैं। पहला है ओनियन, सेकंड है वेनिला और थर्ड है क्लोव। ठीक है, तो ओनियन की स्मेल है वो एसिड में सेम टू सेम रहेगी, वेनिला की स्मेल है एसिड में सेम टू सेम रहेगी, क्लोव है, लौंग है, उसकी भी क्या रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। लेकिन बेस में क्या होता है आपका, ओनियन की स्मेल है डिमिनिश हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, वैनिश, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे या तो स्मेल चेंज हो जाएगी या फिर डिमिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये आसानी था, ये टेबल ज़्यादा टफ आपकी है नहीं। नेक्स्ट है आपका, ये कुछ PYQ हैं, इनको पढ़ते हैं। सेलेक्ट ए पेयर ऑफ ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो अब आपको एक बात पता है कि ओल फैक्ट्री में तो एक तो ओनियन आएगा, एक आपका क्लोव आएगा, एक आपका क्या आएगा, वेनिला। क्या आएगा, वेनिला। अब नाम देखते हैं, क्लोव ऑयल, वेनिला ऑयल। ओल फैक्ट्री है, ओनियन, टर्मरिक। टर्मरिक तो आपका नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है, तो ये ओल फैक्ट्री नहीं है, ये ओल फैक्ट्री था। क्लोव ऑयल ओल फैक्ट्री है, लेकिन लिटमस पेपर भी आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। वेनिला आपका क्या है, ओल फैक्ट्री है, बट मिथाइल ऑरेंज आपका क्या है, लेबोरेटरी से तैयार किया गया है। इसका मतलब ये है सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो देखो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है, कौन सा सही हो आपका, फर्स्ट, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों आपके क्या हैं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो, व्हाट कलर चेंज इन ऑब्जर्व्ड व्हेन ब्लू लिटमस इज एडिड टू लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस का नेचर क्या है आपका, एसिडिक, और एसिडिक में हमने पढ़ा था कि अगर मैं ब्लू लिटमस पे डालूँ तो किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। तो हम बोलेंगे ब्लू लिटमस टर्न्स टू द रेड। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। सेम देखो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, रेड लिटमस इज एडिड टू द सोप सॉल्यूशन। अब आपको ये पता होना चाहिए सोप सॉल्यूशन का नेचर क्या है। आपको पता है कि इट इज़ बेसिक इन नेचर। क्या है, बेसिक इन नेचर। आपको कैसे पता चला बेसिक है, बेसिक है क्योंकि आपको ये पता था सोपी टच देता है। क्या देता है, बेस क्या देता है, सोपी टच और स्लिपरी टच, ये दोनों कौन देते हैं, बेसिक। तो ये बेसिक इन नेचर है। और बेस का तो हमें पता है कि अगर बेस को मैं क्या करूँ, रेड लिटमस पे डालूंगी तो किस में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस पे। तो रेड लिटमस टर्न्स टू द ब्लू लिटमस। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल टर्न्स फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन पिंक। ओके, फिनोफ्थलीन है वो हमें पता था कि न्यूट्रल में, एसिड में और बेस में 3 तरीके से था। अच्छा, न्यूट्रल में वो कलरलेस था, इसमें भी वो क्या था, कलरलेस था, लेकिन बेस में वो अपना कलर चेंज करता है। ठीक है, और कैसा कलर कर देता है, पिंक। तो इनमें से मुझे बेस को ढूंढना है। अच्छा देखो, मुझे नहीं पता कि इनमें से बेस क्या है। इसको जब मैं तोड़ती हूँ, एसिटिक एसिड है ना, ये क्या है आपका, एसिटिक एसिड है। तो ये यहाँ से मुझे H पॉजिटिव आयन देता है। और पहली बात, अगर हमें इसका नाम पता है तो हमें पता ही है कि क्या है, एसिड है। ओके, किस में पाया जाता है एसिटिक एसिड, हमें पता है विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, विनेगर में पाया जाता है। अच्छा, ये HCl है, तो हमने HCl और H2SO4 और एसिटिक एसिड, ये तीनों ही पढ़े थे। ये किसके एग्जाम्पल थे, एसिड के। तो इसका मतलब ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब बात आई इसकी, इसके पास क्या है, OH, तो मतलब बेस। इसके पास भी क्या है, OH, तो बेस। तो मतलब A और C ये क्या है आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, the 3 test tube ABC contain the distilled water and acid solution and the basic solution respectively when
रेड लिटमस सॉल्यूशन इज़ यूज्ड फॉर टेस्ट सॉल्यूशन, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। ओके, इसने कहा ABC है। ओके, पहले में क्या है, ए में क्या है आपका डिस्टिल्ड वाटर, बी में क्या है एसिड और सी में क्या है बेस। ठीक है, तो इसने कहा आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जब आप क्या डालते हैं, रेड लिटमस डालते हैं। ठीक है, तो आपको पता है डिस्टिल्ड वाटर में रेड का क्या रह जाएगा, रेड, एसिड में रेड का क्या रह जाएगा, रेड, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा आपका ब्लू। ठीक है, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रल तो कोई न्यूट्रल सब्सटेंस तो इफेक्ट ही नहीं डालता, तो डिस्टिल्ड तो इफेक्ट ही नहीं डालेगा। अब बात रही एसिड की, एसिड का तो कलर ही रेड होता है ना, मतलब वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, रेड को किस में करता है, रेड में। बेस क्या करता है आपका, रेड को ब्लू में और ब्लू को ब्लू में रखता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके आंसर देने थे। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे कोई चेंज आएगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क इन कलर हो जाएगा और ये क्या रहेगा आपका ब्लू। ये pH वाला अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हम बाद में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्टूडेंट एडिट फिनोफ्थलीन टू 3 सॉल्यूशन ABC। फिनोफ्थलीन अब हमें पता है न्यूट्रल और एसिड में कैसा रहता है, कलरलेस, लेकिन वो बेस में कैसा होता है, पिंक। बेस में कैसा है आपका, पिंक। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है। ए टर्न पिंक, तो हमें पता है बेसिक इन नेचर है, ये आंसर है, मैंने लिख रखे हैं, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक था। लेकिन सॉल्यूशन B रिमेन्स कलरलेस, अगर वो कलरलेस है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो कैसा है, एसिडिक है। C कहता है कि जो सॉल्यूशन C है वो लाइट पिंक है, तो अगर पिंक प्रॉपर वे में आता तो प्योर बेस होता, अब वो माइल्ड बेस है, कैसा है, माइल्ड बेस। तो पहला क्वेश्चन यही था, विच सॉल्यूशन आर एसिडिक और बेसिक, तो A तो है हमारा क्या, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो A है वो हमारा बेसिक इन नेचर है, B है वो एसिडिक इन नेचर है, C है वो माइल्ड बेस है। नेम द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन B, तो अभी भी तो बताया कि B हमारा कैसा है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो आपको वो टेबल याद करनी ज़रूरी है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन PYQ है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्टेन ऑफ द टर्मरिक ऑन वाइट शर्ट टर्न रेड व्हेन द सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट। ओके, इसने कहा है कि अगर मैं टर्मरिक में क्या डालूँ, सोप, तो ये मुझे रेड कलर देता है। तो मुझे पता है कि टर्मरिक तो सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन में क्या करता है, रेड कलर देता है, बाकी दोनों में तो कैसा रहता है, येलो। तो अब इसने कहा रीज़न बताओ, तो रीज़न है कि सोप इज़ बेसिक इन नेचर, व्हेन सोप रिएक्ट विद टर्मरिक चेंज इट्स कलर येलो टू रेड, कि वो बेसिक है, इस वजह से वो येलो से किस में जाता है, आपका रेड कलर में चला जाता है। अगला है हमारा टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें H2 हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा और प्लस में कोई भी मेटल साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, मेटल साल्ट बनेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, टू ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ जिंक विद वेरियस एसिड एंड टेस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस इवोल्व। ओके, जब हम क्या करते हैं, जिंक की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ देखते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें कोई ना कोई गैस इवोल्व है। ठीक है, और वो गैस आपकी कौन सी होती है, H2 गैस होती है, क्योंकि एसिड क्या करते हैं, कौन सा आयन देते हैं, H पॉजिटिव, तो वो गैसियस फॉर्म में अगर इसको बाहर निकालेंगे तो H2 की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। ओके, तो ये देखो हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, हमारे पास जिंक है, उसने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या दिया, हाइड्रोजन गैस, साथ में साल्ट की फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। जब जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करी तो उसने क्या दिया, H2 गैस, और साथ में क्या बना दिया, जिंक क्लोराइड। जब जिंक ने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो उसने बनाया जिंक एसीटेट, क्या बताया, जिंक एसीटेट। ठीक है, और प्लस में क्या दिया, हाइड्रोजन गैस। मतलब एक चीज़ कॉमन है कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी और प्लस में कोई ना कोई साल्ट की फॉर्मेशन होगी। अब जब कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें गैस इवोल्व है, इस बात का पता कैसे चलेगा, आपको बबल्स अपीयर होंगे, क्या होंगे, बबल्स अपीयर होंगे जब भी गैस रिलीज होती है। ठीक है, आगे है आपका
तो व्हेन पासिस थ्रू सोप सॉल्यूशन गैस फॉर्म्ड बबल। अच्छा देखो, हमने मतलब रिएक्शन करवा दी, हमें पता है H2 मिल गया, जिंक के साथ कोई साल्ट मिल गया। अब इस सॉल्यूशन को अगर मैं बेस में से पास करूँ, किस में से पास करूँ, बेस में से, मतलब सोप सॉल्यूशन है तो बेसिक सॉल्यूशन है, तो जब भी हम इसको सोप सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो ये हमें क्या देगा बेटा, ये देगा बबल्स की फॉर्मेशन देगा। अच्छा, लेकिन और जब हम इसके आसपास एक जलती हुई मैच स्टिक लेके आएंगे तो हमें क्या सुनाई देगी, पॉप साउंड। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन का टेस्ट ही क्या है आपका, पॉप साउंड। क्या है, पॉप साउंड। ठीक है, ये हम अभी अभी पढ़ चुके। अगला है हमारा हाउ एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 ये होता है बेटा सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3, इसको बाई भी बोल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो आप याद रखें। और इसका नाम है एक बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा, ये आप याद रखें। इसके साथ अगर 10H2O लग जाए तो ये क्या है आपका, वॉशिंग सोडा। तो देखो आप देखेंगे कि जब सोडियम कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, और प्लस में क्या देगा, साल्ट की फॉर्मेशन। तो क्या बनता है आपका, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ऐसे ही उसने कहा कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम रिएक्ट करते हैं किसी भी एसिड की तो सेम प्रोसेस अप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साल्ट, सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं आप। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका टेस्ट क्या है, तो ये हमने कहा था ना, ये मिल्की कलर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो ये इसको क्या कर देता है, एक मिल्की सब्सटेंस पे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये रिएक्शन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा इसने कहा कि अगर हम कंटिन्यूसली, अभी हम क्या कर रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन में लगातार CO2 देती हूँ, CO2 तो ये क्या होगा, ये वाटर में सोल्यूबल होना शुरू हो जाए, एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और जो हमारा मिल्की कलर आया था, यहाँ हमें पता है कि यह क्या आया था, मिल्की कलर आया था। धीरे धीरे अगर हमने कंटिन्यूसली एक्सेस में इसको कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें पास किया तो जो मिल्की कलर है वो क्या हो जाएगा आपका, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपने दिमाग में रख लेना। आगे हैं, ये हम बचपन में भी पढ़ चुके क्योंकि 6th-7th में आ जाता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेनली 7th में आता है। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। जब एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने एसिड लिया, बेस लिया, साल्ट प्लस वाटर। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, वाटर। नेक्स्ट करते हैं, तो देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। कि मेटल ऑक्साइड लेना है, जब उसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, एसिड के साथ करेंगे तो वो हमें क्या देगा, वाटर प्लस में कोई ना कोई साल्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया कॉपर ऑक्साइड जो कैसा होता है, ब्लैक इन कलर, प्लस में हमने कोई एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है बेटा आपका HCl। ठीक है, HCl लिया तो इसने हमें क्या दिया, CuCl2, मतलब कॉपर क्लोराइड। कैसा कलर होता है कॉपर क्लोराइड का, ग्रीन कलर होता है, और प्लस में आपको क्या प्रोवाइड किया, वाटर।
ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जब ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन मैं किसी एसिड के साथ करवाता हूँ तो हमें क्या मिलेगा बेटा, वाटर प्लस में ग्रीन कलर का कॉपर क्लोराइड। ऐसे ही सेम कुछ रिएक्शन यहाँ है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एसिड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सब क्या देंगे, वाटर प्लस में साल्ट। नेक्स्ट है आपका बेस रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, कि बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, तो रिएक्शन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, बेस, टू जिंक मेटल, तो बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा एंड वोम द कॉन्टेंट। ओके ठीक है, देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस जिंक है तो ये क्या बनाएगा बेटा, सोडियम जिंकेट। क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। हमने एक पदार्थ था जिंक एसीटेट, याद आया, एक पीछे भी था, ठीक है, वो एसिड के साथ रिएक्शन थी। तो जब मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट करा था तो हमें क्या दिया था, जिंक एसीटेट दिया था। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ऑल मेटल्स नोट रिएक्ट विद बेस, के जितने भी मेटल्स हैं सब के सब रिएक्ट नहीं करते हैं आपके बेस के साथ। तो देखो कौन कौन से हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, निकल है। ये सारे के सारे मेटल ऐसे हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और निकल, ये सारे के सारे मेटल हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्या नहीं करते, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। मेटल है जो वो एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्कली वो भी क्या देगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो अब क्वेश्चन आएगा एल्कली क्या होता है, तो एल्कली होता है बेटा बेस प्लस वाटर। क्या होता है, बेस प्लस वाटर। ये कुछ दो रिएक्शन और हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और पीबी के साथ करेगा तो इसकी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब तक हम पढ़ रहे थे मेटेलिक ऑक्साइड, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो देखो जब एसिड में हमने क्या पढ़ा था, मेटेलिक ऑक्साइड पढ़ा था, बेस में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पढ़ेंगे। तो नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन जब हम बेस के साथ पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा वाटर प्लस में कोई ना कोई साल्ट। तो जब हमने पढ़ा 2NO2 की रिएक्शन हमने करवाई है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये हमें क्या देगा, सोडियम नाइट्रेट। क्या देगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस में सोडियम नाइट्राइट प्लस में क्या देगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करो, ये हम पढ़ चुके कि ये तो हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगी तो वो क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन जब किसी बेस के साथ होगी तो वो हमें क्या देगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इन एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन बिलो। मेरे नीचे एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है, इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इन द सॉल्यूशन एक्स। ठीक है, कि ये हमारा जो एक्स सॉल्यूशन है, ठीक है, अच्छा, द सॉल्यूशन एक्स फर्स्ट टर्न्स मिल्की एंड देन कलरलेस। अब हमें पता है कि मिल्की से कलरलेस तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। कौन सी देती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। इसने यहाँ पे लिया क्या है, इसने खुद ने बोला था कि भैया हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है, उसमें HCl डाला है, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl तो बना वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl।
हमें गैस बतानी थी कि वो जो एक्स गैस है वो कौन सी है, तो वो तो हम यहीं से समझ गए थे कि जो मिल्की है, मिल्की कलर तो CO2 देता है, और फिर वो अगर एक्स उसमें पास कर दिया जाए तो वो कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? कलरलेस। तो CO2 है, उसको दिमाग में बिठा लो कि वो मिल्की सब्सटेंस देगा, सॉल्यूशन देगा। लेकिन एक्सेस में अगर आपने कर दिया तो वो क्या दे देता है आपको? कलरलेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपन व्हेन बेकिंग सोडा इज एडिड टू द डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला तो मैंने याद करवाया था, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की जब HCl के साथ रिएक्शन करी थी तो हम पढ़ चुके, क्या आएगा? NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट करते हैं। इसने कहा है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस आर इन कॉमन, कि जितने भी एसिड हैं और जितने भी बेस हैं उनमें कॉमन चीज़ क्या है? तो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 है दोनों। अच्छा, ये चलो पहले एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी, ये तो मैंने कंक्लूजन लिख रखा है, तो पहले हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। देखो, इसने कहा है टेक ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब हमें 4 बीकर लेने हैं इस तरीके से। इसमें हमें ग्लूकोज लेना है, इसमें एल्कोहल, इसमें HCl और इसमें H2SO4। फिक्स 2 नेल्स ऑन द कॉर्क। ठीक है, 2 नेल्स, आयरन नेल्स डालने हैं 100 ml के बीकर में। उन नेल्स को कनेक्ट करना है बैटरी से, बल्ब से और स्विच से। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन। और अब उसमें डाइल्यूट HCl डाल दो। ठीक है, क्या डालना है? डाइल्यूट HCl डालना है। और एक बार डाइल्यूट HCl के साथ, एक बार सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और फिर आप ऑब्जर्व करें कि क्या होगा। तो देखो, ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है आपका। यहाँ पे उसने क्या किया? 2 आयरन की नेल ली और डाल दी, और उसको उसने कनेक्ट कर दिया किससे? किसी ना किसी बैटरी से। यहाँ उसने किससे कनेक्ट कर दिया? बल्ब से, यहाँ कर दिया स्विच से। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें ये पता है कि डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल में नहीं करेगा। रीज़न क्या है? कि ये हमें टूट के H पॉजिटिव आयंस नहीं देते। ग्लूकोज और एल्कोहल है वो डिसोसिएट होके हमें H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन HCl और H2SO4 है वो डिसोसिएट होकर क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन। इट मीन्स ये कैसे हैं? एसिडिक इन नेचर। और एसिड क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो आयंस को रिलीज करते हैं, मैं बता चुकी आपको। ठीक है, अच्छा, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपका अगला टॉपिक है ड्राई ब्लू लिटमस पेपर में अगर मैं HCl मिलाऊँ तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर में अगर HCl बनाओ मिक्स करें तो रेड। तो देखो, इससे हमें ये पता चला है कि एसिड और बेस है वो अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में दिखाते हैं। किसकी प्रेजेंस में दिखाते हैं? वाटर के प्रेजेंस में। कि अगर हम ड्राई लिटमस पेपर लेते हैं और उसमें एसिड या बेस कुछ भी डालते हैं तो वो कोई कलर चेंज शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? ड्राई की जगह क्या चाहिए आपको? मॉइस्ट लिटमस पेपर या फिर लिटमस सॉल्यूशन चाहिए, या फिर क्या चाहिए? लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको याद रखना। व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर आर प्रोड्यूस, और रीज़न उसका मैंने बता ही दिया था, जब भी ये वाटर में ऐड होते हैं तो H पॉजिटिव आयन देते हैं, और बेस हमें क्या देता है? OH नेगेटिव आयन। ये भी मैं आपको बता चुकी कि एल्कली क्या है? बेस दैट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो क्या होता है? वाटर प्लस बेस होता है। बेसिकली क्या होता है? वाटर प्लस बेस होता है। वाई डू वी ऐड एसिड टू द वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड? ओके, देखो, इसने कहा है हम
वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में वाटर डालते हैं। रीज़न क्या है कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बिकॉज वाटर एडिड इनटू द एसिड इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एसिड एकदम से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, स्प्लैश आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें कोई भी हार्म हो सकता है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ गए हैं, वाई डज ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर वेयर एज एक्वस। तो हमें पता है क्योंकि एक्वस चाहिए जिससे वो आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अच्छा, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? मतलब वो हमें पता है एसिड H पॉजिटिव आयन देता है, तो वाटर के अंदर वो कितना H पॉजिटिव आयन देगा वो उसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा। रेफर्स टू हाउ मच इट आयनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। सेम बेस का है कि वो कितना OH नेगेटिव आयन्स देगा, तो रेफर्स टू हाउ मच इट्स आयन इन वाटर एंड प्रोड्यूस्ड OH नेगेटिव आयन। अब देखो आगे, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड रिलीज हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करेंगे, या फिर जो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं आपके आयनाइज हो जाते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज, ठीक है, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल याद रखना इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3। ये मैंने अपनी तरफ से कुछ लिखे थे, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या कहता है? कम्प्लीटली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग है तो कम्प्लीटली आयनाइज होगा ही होगा। एसिड है तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा देगा, और बेस है तो किसकी? OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके किसके? स्ट्रॉन्ग बेस के। नेक्स्ट है आपका वीक एसिड और वीक बेस। तो देखो, वीक एसिड क्या होता है? जो पार्शियली आयनाइज होते हैं वाटर में और लेस कंसंट्रेशन देते हैं किसकी? H पॉजिटिव आयन की। एग्जांपल है एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एक्सेट्रा। ऐसे ही वीक बेस क्या है? जो पार्शियली आयनाइज हो गए वाटर में, बट क्या देंगे? लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। किसकी देंगे? OH नेगेटिव आयन की। और ये वीक में क्या देते हैं? H पॉजिटिव, लेस कंसंट्रेशन देते हैं किसकी? H पॉजिटिव की और OH नेगेटिव की। इसका एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका वाई HCl कंसिडर ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड CHCO3 वीक एसिड इवन थ्रो बोथ कंटेन H हाइड्रोजन। ओके, देखो सेम वही बात है, तो आपको डेफिनेशन लिखना है कि HCl है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। क्या होता है? कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, और हमें क्या देता है? मोर कंसंट्रेशन देता है किसकी? H पॉजिटिव आयन की। तो कम्प्लीटली डिसोसिएट एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द H पॉजिटिव आयन। सेम CH3COOH आर पार्शियली डिसोसिएटेड एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ द H पॉजिटिव आयन। इसी तरीके से डेफिनेशन से क्वेश्चन उठा रखे हैं इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड। इनमें से वीक एसिड कौन सा है? ये तो हमें पता है कि तीनों के तीनों तो क्या थे हमारे? स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा क्या है? वीक। अब हमारी है एक pH टेबल। ठीक है, pH हमारा क्या होता है? बेसिकली 1 से लेकर 14 तक हम पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से 7 पे हमारा सब्सटेंस होता है न्यूट्रल, और जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे वो एसिडिक होता जाता है, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे सब्सटेंस बेसिक होता जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस का कलर कैसा है बेटा? ग्रीन कलर है। कैसा है? ग्रीन कलर है। तो देखो उससे ऊपर हम पढ़ते हैं। फर्स्ट और सेकंड वाले का बेटा ये नहीं पढ़ने हैं आपको, ये याद नहीं करने हैं।
यहाँ से करने हैं, सॉरी यहाँ तक ये ऊपर वाले याद नहीं कर रहे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का क्या है आपका डार्क रेड, ठीक है। अच्छा, थर्ड का आपका कैसा होता है ऑरेंज कलर या फिर ऑरेंज रेड, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ और सिक्स्थ का कैसा होता है आपको ऑरेंज येलो या ग्रीनिश येलो बोल सकते हो। सेवन्थ का ग्रीन कलर, एट्थ का डार्क ग्रीन, नाइन्थ का ग्रीनिश ब्लू, अच्छा फिर पेल ब्लू कलर, 11th का ब्लू, डार्क ब्लू, वॉयलेट एंड पर्पल। इस तरीके से आप इस टेबल को याद करेंगे, ठीक है। तो याद करो, देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों का कैसा है आपका डार्क रेड, फिर आगे जाएगा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड का आपका क्या है रेड, कैसा ऑरेंज रेड, कैसा है ऑरेंज रेड थर्ड और फोर्थ का। फिफ्थ का क्या है आपका ऑरेंज के साथ येलो कलर आ जाएगा, डार्क रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज येलो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किसके बारे में, सेवन का फिक्स याद रखना, सेवन का कैसा है ग्रीन, सेवन का कैसा है आपका ग्रीन कलर है। अच्छा, तो सेवन का क्या है ग्रीन। फिर जब थोड़ा सा बेसिक में आएगा 8 में तो डार्क ग्रीन, फिर वो ब्लू कलर पे चल पड़ेगा। तो 9th पे क्या है ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, क्योंकि पहले ग्रीन था, फिर ब्लूइश में आया तो ग्रीनिश ब्लू, फिर पेल ब्लू, फिर प्योर ब्लू, फिर डार्क ब्लू, देन वॉयलेट। चलो अगले पे चलते हैं। तो जो हम पढ़ रहे थे वो क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्या है इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा क्या है पीएच है, क्या है पीएच। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। 0 से 14 तक अभी हम पढ़ के आए हैं, इसकी रेंज है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर वो लेस देन 7 है तो वो कैसा है एसिडिक इन नेचर, इक्वल टू 7 है तो वो हमारा कैसा है न्यूट्रल, और अगर मोर देन 7 है तो कैसा है बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हमें पता है डाइजेशन ऑफ फूड है, उसमें हमारे पेट में क्या होता है HCl, ठीक है। स्टमक में क्या होता है HCl, जिसका पीएच होता है 1 से 3। एक ऐसा होता है एसिडिक इन नेचर, इसको न्यूट्रल किससे किया जाता है एंटासिड। बस इसके यही क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपको एसिडिटी हो जाए तो आप एंटासिड लेते हैं, जिसको तो एंटासिड एसिडिक है कि बेसिक है, तो डेफिनेटली वो बेसिक इन नेचर है। उसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेम ऐसे है कि अगर आइडियल सोयल है उसका पीएच क्या होना चाहिए, तो 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। एसिडिक सोयल को न्यूट्रल हम किससे करते हैं क्विक लाइम से करते हैं, लाइम वाटर से करते हैं, सेलेक्ट लाइम से करते हैं। लेकिन बेसिक है तो हम किससे करते हैं मैन्योर से, किससे करते हैं हम मैन्योर से। और एक हम बोल सकते हैं कि जिप्सम डाल के, क्या डाल के जिप्सम। देखो जिप्सम का फॉर्मूला आपका क्या होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है। ऐसे हमने बेकिंग सोडा का भी याद किया था, साथ साथ रिपीट कर लेते हैं NaHCO3। ऐसे हमने वॉशिंग सोडा का याद करने की कोशिश करी थी कि इसके साथ अगर हम क्या कर दें 10 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टूथ डिके। तो देखो टूथ डिके का क्या है, माउथ का जो स्लाइवा है उसका आइडियल पीएच कितना है 5.5 से 6.9। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड व्हेन बैक्टीरिया फीड ऑन द शुगर। अच्छा, जब कई बार कहते हैं ना रात को मीठा खा के सोना नहीं चाहिए, आपको ब्रश कर लेनी चाहिए। तो अगर हम मान लो कोई मीठा खा के सो गए तो जो लैक्टिक एसिड है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वो बैक्टीरिया उस पर काम करना शुरू कर देंगे। जब बैक्टीरिया शुगर को खाएंगे तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो हम पढ़ते हैं, इसीलिए जब हम क्या करते हैं मीठा खा के सोते तो हमें कहा जाता है ना ब्रश करके सोया करो, तो टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं क्योंकि वो क्या होता है आपका बेसिक इन नेचर होता है। अच्छा, ये क्या करता है न्यूट्रलाइज करता है टिथ को एसिडिक मीडियम से प्रोटेक्ट करने के लिए। पीएच लेवल टूथपेस्ट का कितना होता है 8।
ये आप याद रखेंगे। ब्लड का पीएच कितना होता है 7.35 से 7.45 तक। प्लांट और एनिमल्स हैं तो इन सब का कैसा होता है 7 के आसपास होता है, मतलब न्यूट्रल के आसपास ही है। हनी बी में हम अभी पीछे पढ़ के आए थे शुरू में, जब विनेगर वाली टेबल पढ़ी थी कि आंट स्टिंग या है कोई भी नेटल स्टिंग है उसमें कौन सा एसिड होता है आपका, फॉर्मिक एसिड होता है। उसको न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं आप, बेकिंग सोडा लगा के, क्या लगा के, बेकिंग सोडा लगा के। सेम ऐसे ही है आपके पास एसिड रेन है, तो एसिड रेन क्या करता है, किसकी वजह से होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, किसको, सल्फ़र डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। उसका पीएच लेवल कितना है, बिलो 5.6। क्या होता है, बिलो 5.6। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वाई डू टूथपेस्ट कंटेन बेसिक सब्सटेंस, वट विल हैपन इफ़ द पीएच इन माउथ इज़ लोअर देन 5.5। अगर माउथ का पीएच है, स्लाइवा का पीएच है, वो 5.5 से कम हो जाए तो क्या होगा। और टूथपेस्ट है वो बेसिक क्यों होती है, तो टू न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन द स्लाइवा। बेसिक किस वजह से है, ताकि जो हमारे स्लाइवा है वो एसिडिक इन नेचर होता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए। पीएच इन माउथ इज़ लोअर देन 5.5, अगर उस 5.5 से कम पीएच हो गया तो हमारा जो इनेमल है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे दांत ख़राब होते हैं वो इसी वजह से होता है, कई बार हमारा पीएच लेवल ख़राब हो जाता है। हाउ डज बी स्टिंग्स कोज पेन एंड हाउ कैन इट बी न्यूट्रलाइज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। बी स्टिंग के अंदर हमें पता है फॉर्मिक एसिड होता है और ये पेन क्रिएट करता है, और इसको न्यूट्रलाइज हम बेकिंग सोडा से कर सकते हैं। अभी अभी हम पढ़ के आए थे टेबल में। सेम ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फार्मर फाइंड द पीएच ऑफ हिज सोइल इज़ वेरी लो एंड विच इज़ अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ हिज क्रॉप। भी उसका जो सोइल है उसका पीएच लेवल काफ़ी कम है तो एसिडिक इन नेचर है, और एसिड है तो उसको न्यूट्रल कर सकते थे किससे, क्विकलाइम से, और किससे, स्लैक्ड लाइम से। ठीक है, तो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। नेक्स्ट है आपके लिए राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ वन ऑफ दीज सब्सटेंस विद एन एसिड इन द सोइल। तो इसने कहा कि आप क्या करें, केमिकल इक्वेशन लिखें। ठीक है, सोइल एसिडिक सोइल को न्यूट्रल करने के लिए। तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हमने उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करी और कैल्शियम क्लोराइड बनाया, और वाटर ये हम पहले पढ़ चुके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया उसने, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, Why is it important to maintain the pH of the soil below 6 and 8? अच्छा, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा, न्यूट्रल करने से हमारी क्रॉप की फसल जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आ गया है हमारा साल्ट का। साल्ट हमारे क्या हैं, आर द आयनिक कंपाउंड कंपोज ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, साल्ट हमारे किससे बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से। जैसे हमारा NaCl बनता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से बनता है, तो यही बोला ये एक आयनिक कंपाउंड है जो पॉजिटिवली चार्ज आयन नेगेटिवली चार्ज आयन दोनों से क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। एसिड प्लस बेस है वो हमें क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर देता है। क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर देता है। पीएच ऑफ साल्ट है किस पे डिपेंड करता है, एसिड एंड बेस यूज टू फॉर्म दैम। ठीक है, साल्ट का जो पीएच है वो डिपेंड करता है किस पे, एसिड और बेस, एसिड और बेस। ठीक है, जिस टाइप के वो साल्ट से बनता है उस पे डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल साल्ट। आपका क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जब हम किसी साल्ट को बनाएं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के, जिसका पीएच लेवल 7 हो। एसिडिक साल्ट कौन सा होता है, देखो एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या होगा, वीक बेस। याद रखना, देखो फर्स्ट केस है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अगर दोनों चीज़ सेम तरीके से है तो न्यूट्रल। वीक एसिड प्लस वीक बेस भी हमें क्या देगा बेटा, न्यूट्रल। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस,
तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है ना वैसा ही साल्ट बनता है, तो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, बेसिक साल्ट बेसिकली कुछ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी वो हमें क्या देगी? वैसा ही साल्ट की फॉर्मेशन देगी। ठीक है, देखो आगे हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो फॉर्म्ड फ्रॉम ए साल्ट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, अभी भी मैंने बताया था मोर देन 7 होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक बार और यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। देखो न्यूट्रल बनेगा कब? जब हमारे पास क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनेगा बेटा? न्यूट्रल साल्ट। अच्छा, जब हम पढ़ेंगे वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो भी क्या बनेगा? न्यूट्रल। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करे किसके साथ? वीक बेस के साथ, तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है ना उसी का साल्ट बनता है, तो क्या बनेगा? एसिडिक साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? एसिडिक साल्ट की फॉर्मेशन होगी। फिर हम पढ़ते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है किसके साथ? वीक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस, तो कैसा बनेगा आपका? बेसिक साल्ट। ये आपकी ट्रिक है, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं अपना। ये यहाँ पे सेम चीज़ हमने बता रखी है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो एसिडिक, वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक। नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे पहला है हमारा कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है बेटा? NaCl। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन है जब हम क्या करते हैं? HCl की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमें क्या मिलता है? साल्ट प्लस वाटर। कुकिंग में यूज़ होता है, सबको पता है। फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, ये भी पता है। डी आइसिंग रोड ड्यूरिंग विंटर, इसके लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, फिर इसने कहा रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। किस किस की फॉर्मेशन में? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अब तुम्हें पता है क्या होता है? NaOH। बेकिंग सोडा का अब तुम्हें पता है क्या होता है? NaHCO3। वॉशिंग सोडा का तुम्हें पता है क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसकी एक दूसरा नाम होता है कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा। ठीक है, अच्छा, इसकी जो प्रोडक्शन है वो उस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस, और इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। चलो आगे देखते हैं। देखो इस तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक बिकर लिया, यहाँ पे हमने बिकर लिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने क्या लिए? ये 2 मेटल रोड लिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको कनेक्ट किया किससे? जाके एक बैटरी से। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर रखा है? कुछ जगह छोड़ रखी है जहाँ से ये गैसेस पास होंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या है? एक बैरियर है, मेम्ब्रेन है जो क्या करती है? कुछ पार्टिकल्स को उधर जाने देगी। तो नेगेटिव पार्टिकल किस तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ। नेगेटिव पार्टिकल किसकी तरफ जाएंगे? सॉरी, एनोड की तरफ। किस तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ। एनोड के ऊपर क्या होता है? आपका प्लस चार्ज। कैथोड के ऊपर क्या होता है? आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एनोड क्या करेगा? हमेशा नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव OH नेगेटिव है और Cl नेगेटिव है इधर। तो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि कैथोड पे क्लोर एल्कली प्रोसेस में, कैथोड पे कौन सी गैस जाती है? तो नेगेटिव है तो प्लस वाली कौन सी जाएगी? H2। प्लस है तो कौन सी जाएगी? नेगेटिव वाली क्लोरीन गैस जाएगी। ठीक है, बेरिन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये है इसकी प्रिपरेशन। देखो
हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन। अब हमें पता है क्लोरीन नेगेटिव गैस होती है तो किस पे जाएगी, हमारी एनोड पे जाएगी, और ये हमारी किस पे जाएगी, कैथोड पे जाएगी। किस पे जाएगी, कैथोड पे। ऐसे याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज़ किया जाता है पेपर और टेक्सटाइल में, और एज ए ग्रीसिंग डीग्रीसिंग मेटल के तौर पे। अच्छा, जो क्लोरीन है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, पीवीसी पाइप बनाने में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजनेशन में यूज़ किया जाता है, अमोनिया के फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरिन। बेरिन अब हमें पता है क्या होता है, NaCl प्लस वाटर। तो कौन सी गैस एनोड पे जाएगी, कौन सी एनोड क्या है भैया, प्लस, तो इस पे जाएगी नेगेटिव, मतलब क्लोरीन गैस। ये क्या है, नेगेटिव, इस पे कौन सी जाएगी, हाइड्रोजन गैस। सेम है अगला, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा तो भाई NaOH होता है, हमें इतना पता है। इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X। ठीक है, तो अच्छा, X का इलेक्ट्रोलाइसिस करना मतलब NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। द प्रोसेस गैस Y। अब तो मुझे पता था कि NaCl का जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करती हूँ तो मुझे NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस मिलती है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ये हो गया। अच्छा, तो Y कहाँ लिबरेट करेगा, तो Y प्लस जेड है, तो क्लोरीन कहाँ करेगा, हमारा एनोड पे, और हाइड्रोजन कहाँ करेगा, हमारा कैथोड पे। ठीक है, आगे भी इसने क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया कि X मेरा NaCl है, Y मेरा H2 है, Z मेरा क्या है, Cl2। अच्छा, अब इसने क्या कहा, Y इज़ लिबरेटेड एट कैथोड। अच्छा देखो, हमें डाउट था ना कि हम पहले H2 या Cl2 कोई भी लिख सकते, लेकिन इसने आइडेंटिफाई कर दिया कि Y वो है जो कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस जाती है, और Z एनोड पे जाती है, तो एनोड पे हमारा क्लोरीन जाता है। ठीक है, अच्छा, ऑन ट्रीटिंग विद द ड्राई स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम तो हमारा क्या था, CaOH की 2, तो हमें कंपाउंड बी मिलता है। वो कंपाउंड बी बेटा हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन अब बदल चुकी है आपकी, जो मैंने नीचे यहाँ पे लिख रखी है। देखो इसकी रिएक्शन कैसे बदली, ये तो ठीक है, यहाँ पे 2 लगाना है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला बदल गया। अब क्या होता है, कैल्शियम, वैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कैल्शियम क्लोरीन, ऐसे इस तरीके से आएगा। क्या आएगा, कैल्शियम ClO की 2, और प्लस में क्या आएगा, वाटर, और प्लस में आएगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख रखी है। जब मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई तो मुझे क्या मिला, कैल्शियम ClO2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही है, बट इसका फॉर्मूला बदल गया, प्लस वाटर, प्लस में कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। अब हमें एक फॉर्मूला और याद हो गया, क्या कि ब्लीचिंग पाउडर है, उसका फॉर्मूला क्या है, CaClO की 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसकी प्रोडक्शन। अभी हम पढ़ के आए हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो इसके यूज़ हैं बेटा, कॉटन इंडस्ट्री है, लिनन मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली, उसमें यूज़ किया जाता है। क्लॉथ लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है। अच्छा, पेपर फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। अच्छा, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इनको ऐसे आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम बाई कार्बोनेट याद करवाया था कि हाइड्रोजन को हम कई बार बाई भी बोल देते हैं। इसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा है। इसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या लेते हैं,
NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। तो हमें बेटा क्या मिलता है यहाँ से, अमोनियम क्लोराइड प्लस में सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या क्या लिया हमने, NaCl प्लस हमने लिया वाटर प्लस हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी प्लस में हमने उसमें अमोनिया गैस पास करी। तो हमें क्या मिला, NH4Cl प्लस में NaHCO3, जो कि हमारा क्या है, बेसिकली बेकिंग सोडा है। NaHCO3 को जब हमने हीट किया तो उसने हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसके यूजेस हैं बेटा। एंटासिड के तौर पे यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ को बेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन में तो यूज़ किया ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है आपका, Na2CO3.10H2। क्या है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये मैंने वॉशिंग सोडा इसका फॉर्मूला आपको याद करवाया था। वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर करेंगे, सोडियम कार्बोनेट है उसकी रिएक्शन हम डेका हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल के साथ करेंगे, तो हम क्या बोल देंगे, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट .10H2। ठीक है, इसके यूजेस बेटा क्या क्या हैं, वॉशिंग सोडा सबको पता है क्लीनिंग एक्शन में यूज़ किया जाता है, ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, बोरोक्स को बनाने में यूज़ किया जाता है, और एज ए डिटर्जेंट तो ये यूज़ किया ही जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, साल्ट विच इज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल। कोई एक ऐसा साल्ट है जिसके पास फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास है कॉपर सल्फेट, उसके पास फिक्स नंबर ऑफ है कितने, 5। ठीक है, इस तरीके से तो इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट ही है प्लस पेंटाहाइड्रेटेड है। जब इसको हीट करेंगे तो ये वाइट कलर का हमें क्या देगा, कोई सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो हेमी का मतलब है हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर। कैल्शियम सल्फेट सबको पता है CaSO4। इसको बोलते हैं बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कब आता है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं। जिप्सम हमारा होता है 2H2O। जब मैं इसको हीट करूँगी तो मेरे पास 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, द हीट प्रोसेस रिमूव वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द जिप्सम एंड प्रोड्यूस्ड POP। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में POP भी बोलते हैं। ये देखो यही है इसकी रिएक्शंस। ठीक है, हमने यहाँ पे जिप्सम लिया, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट किया, तो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए और हमारा क्या बन गया, POP। इसके यूजेस क्या क्या हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ किया जाता है। जब ब्रोकन बोन होते हैं तो उसको सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ किया जाता है, या फिर डेंटल मोल्ड मतलब दांत के ऊपर वो चढ़ाने की जो कैप बनाई जाती है उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वाई POP केप्ट इन ओपन, नोट केप्ट इन ओपन। ओपन में क्यों नहीं रखी जाती, क्योंकि हार्ड हो जाती है। ठीक है, जब भी ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये जिप्सम बनाएगी। ठीक है, और जिप्सम क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, और इसको फिर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेट हो जाती है, और फिर उसको यूज़फुल नहीं रहता वो हमारे लिए। ठीक है, अगला है, ये क्वेश्चन था कि कैल्शियम सल्फेट और 2H2O है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबको पता है POP बनेगी। क्या बनेगी, POP। ओके, थैंक यू बेटा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।